जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पवार सिटी पॉइंट में स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हमने करंट अफेयर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है, जिसमें हमने लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स शामिल किया है। तो आइए, आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का जो खिताब जीता है, वो जीता है आपका विक्टोरिया कैजर थेल्विग ने। ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया कैजर थेल्विग ने। दूसरा प्रश्न है हमारा, ये चित्रों के माध्यम से भी आप देख रहे हैं। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया कैजर डेनमार्क की हैं। कहाँ की हैं? डेनमार्क की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। डेनमार्क, अगर बात करें, डेनमार्क के विक्टोरिया कैजर थेल्विग ने 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। दूसरा प्रश्न है हमारा, नवंबर 2024 में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो इसका हमारा जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ये देखिए, G20 का जो 2024 में सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में, उसकी ये एक फ़ोटो है, जिसे आप देख रहे होंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगर हम बात करें G20 की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1999 को हुई, 1999 में। विगत वर्ष भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। जैसा कि आपको पता होगा, 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक G20 की मेज़बानी भारत ने की थी पिछले साल। प्रत्येक वर्ष G20 शिखर सम्मेलन अलग अलग देशों में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो G20 का शिखर सम्मेलन है वो प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच 2024 में केरल के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया? तो अंशुल कंबोज एक क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने केरल के खिलाफ 10 विकेट लेकर इतिहास रचा। ये कहाँ के हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। कहाँ के हैं? हरियाणा के। अगला प्रश्न है हमारा, नवंबर 2024 में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की? तो ये जो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार है, इसको डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसको दिया है? आपका नरेंद्र मोदी जी को। किसको दिया है? नरेंद्र मोदी जी को। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हें क्या दिया है? डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया है। चित्रों के माध्यम से आप इसे देखेंगे। तो इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के 47वें राष्ट्रपति 2024 में कौन बने? तो यूएसए के जो 47वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं, वो कौन बने हैं? चित्रों के माध्यम से भी आप देखेंगे। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप। कौन सा है? डोनाल्ड ट्रंप। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट हैं, जिन्हें आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हम बात करें यूएसए की राजधानी की, तो वह वाशिंगटन डीसी में है और यूएसए उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। कभी एग्जामिनर पूछता है, क्वेश्चन बनता है हमारा कि अमेरिका किस महाद्वीप में है, तो कौन से महाद्वीप में है यूएसए? उत्तरी महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी महाद्वीप में। यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट, अगर बात करें यूएसए के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कौन थे? तो वो कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे यूएसए के प्रथम प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है हमारा, नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किस देश ने शुरू किया? नौसैनिक अभ्यास चला था एक, जिसको ओशन नाम दिया था। नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किस देश ने शुरू किया था? तो ये क्या था अपना ऑप्शन बी, रूस। किसने किया था? रूस ने किया था। रूस द्वारा नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 रूस द्वारा क्या किया गया? शुरू किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन बना? 69वां सदस्य देश बना है एशियाई विकास बैंक का, वो कौन सा देश है? तो हमारे पास हमारा उत्तर है इसका इजराइल। कौन सा बना है? इजराइल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। देखिए, आप चित्रों के माध्यम से भी ये समझिए,
इजराइल देखिए, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन सा बना है? इजराइल बना है। ये देखिए आप, इजराइल बना है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कभी अगर बात करें एशियाई विकास बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। कहाँ है इसका मुख्यालय? कभी इसके मुख्यालय के बारे में पूछा जाता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो हमारा इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को भारत में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? जो हमारा 76वां गणतंत्र दिवस होने वाला है 26 जनवरी 2025 को, उसमें किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे भारत में? तो इसका आंसर जो है हमारा वो कहाँ के होंगे? इंडोनेशिया के। ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के। देखिए चित्रों के माध्यम से भी आप देखिए, इंडोनेशिया के ये प्रेसिडेंट हैं, तो ये भारत में क्या हैं? ये मुख्य अतिथि बनेंगे 26 जनवरी में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 20वें नए गवर्नर 2024 में कौन नियुक्त हुए हैं? तो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक, इसके जो 20वें नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं 2024 में, वो कौन है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, संजय मल्होत्रा को आरबीआई का 2024 में नया गवर्नर नियुक्त किया है। ये देखिए उनकी फ़ोटो है, संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे आप देखेंगे। अगर बात करें आरबीआई की स्थापना की, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण की बात करें तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है, चित्रों के माध्यम से देखिए आप, तो ये किसे मिला है? ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? आंसर बी, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 मिला है। ये देखिए आप चित्रों के माध्यम से भी समझिए, मिथुन दा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत 1969 को हुई। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। इन्होंने 1913 में पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, जिन्हें आपने देखा और समझा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।